अब ओमेगा 369 का क्या रोल है? ओमेगा 369 जो है चीज़ आ जाती है विटामिन ए। विटामिन ए बेतहाशा क्वांटिटी में मौजूद होता है। इस तरह से हम अपनी स्किन को जो है बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, रेडिएंट और शाइनी दिखा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हरा मंसूर है। मैं एक माहिर ग़िज़ाइयत हूँ। अक्सर लोग मेरे पास क्लिनिक में आते हैं और पूछते हैं कि सर्दियों के अंदर हमारी स्किन इतनी ज़्यादा फ्रेश, ग्लोइंग और रेडिएंट नहीं नज़र आती, तो उसकी क्या वजह है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी स्किन को जो है बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, रेडिएंट और शाइनी दिखा सकते हैं इन विंटर सीज़न। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी स्किन जो है वो हमारी बॉडी का एक एक्सटीरियर बैरियर है। हमारी बॉडी जो है उसका लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी स्किन है। अब जो हमारी स्किन है उसका काम सिर्फ ये नहीं कि उसने खूबसूरत दिखना है या उसने हमारी जो है ना हमारे जो ब्यूटी है उसको ही सिर्फ वो पोर्ट्रे करती है, मगर इसके अलावा स्किन के और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे कि स्किन एक फ़र्स्ट हैंड प्रोटेक्शन बैरियर का काम अदा करती है। अब स्किन का काम ये है कि वो हमारी बॉडी को कवर करती है और हमारी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म के इन्फेक्शन, वायरस या किसी भी किस्म के जरासीम को अंदर जाने से रोकती है। तो अब स्किन का सिर्फ अच्छा दिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि स्किन का हेल्दी होना भी ज़रूरी है। तो किस तरह से हम ख़ास तौर पे सर्दियों के सीज़न के अंदर अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। अब इस तरह से जो हमें विटामिन सी, मौसमी, किन्नू, माल्टे और इन सारी चीज़ों से मिलता है, तो इससे हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग भी होती है, रेडिएंट भी होती है। अब आप इसको खा लें, सबसे बेटर फॉर्म तो ये है। उसके बाद कुछ लोग इनके मास्क बनाते हैं, उनको भी चेहरे पे लगाते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। बट जब तक आप कोई चीज़ अपनी बॉडी के अंदर डालेंगे नहीं, तब तक उसका वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है विटामिन ए। विटामिन ए बेतहाशा क्वांटिटी में मौजूद होता है कैरेट्स के अंदर। अब कैरेट्स का आप आजकल देखें सीज़न है, लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, कैरेट केक्स बना रहे हैं, लोग कैरेट की आजकल जो है ब्रेड बना रहे हैं। तो कैरेट्स को आप रॉ कैरेट को भी यूज़ करें, मतलब आप जिस भी फॉर्म में ये नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें, अपनी नेचुरल जो हमारी फूड सोर्सेज हैं उनको अपनी बॉडी के अंदर जो है वो यूज़ करें और फिर आप इनके कमाल के रिज़ल्ट्स देखें कि किस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर जो है वो ग्लो लेकर आती हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं ओमेगा 369। अब ओमेगा 369 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन है उसका सिर्फ काम जो है वो ये नहीं है कि वो एक हमारी जो है प्रोटेक्शन दे रही है। जैसे मैंने पहले भी बताया, स्किन का काम एक और भी है, वो है कि बहुत सारे इसने वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है एक्सक्रीट भी करना होता है। इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब इन स्किन के पोर्स को जो है हम किसी किस्म की गलत प्रोडक्ट अप्लाई करके या किसी किस्म की आप गलत किस्म की क्रीम अप्लाई करके उन पोर्स को अगर बंद कर देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो हमें उन पोर्स को जो है वो हेल्दी रखना होता है। उनकी ब्रीदिंग जो है वो ब्रीथ करते हैं, तो उनके अंदर जो है ये ऐसा कोई बैरियर ऊपर नहीं अप्लाई करना चाहिए कि उनकी जो है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आए। अब ओमेगा 369 का क्या रोल है? ओमेगा 369 जो है बेसिकली फैटी फूड से मिलता है। जैसे हमारा अंडा हो गया, फ़िश हो गई, फैटी फ़िश हो गई, फिर इसके बाद नट्स हो गए, बहुत सारे सीड्स हैं। ये हमारी स्किन की जो बिल्टअप है इसके अंदर बहुत अहम रोल अदा करते हैं और इसको इस्तेमाल करने से भी हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा शाइन आती है। अब लोगों का ये भी होता है कहना कि वो कहते हैं कि आपने ये सब कुछ तो बता दिया है कि हमने क्या क्या खाना है, मगर हमें अब ये भी जानना ज़रूरी है कि हम क्या चीज़ें अवॉइड करें जिससे जो है हमारी स्किन जो है वो ख़राब होती है या हमारी स्किन की क्वालिटी ख़राब होती है। तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो बेसिक चीज़ है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, दैट इज़ वाइट शुगर, ठीक है। किसी भी फॉर्म के अंदर शुगर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाती है, फिर वो बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स पैदा होते हैं जो कि हमारी स्किन के ऊपर जो है वो शो अप होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं हमें दाने हो जाते हैं, हमारी स्किन वैसे तो बड़ी क्लियर रहती है, आजकल हमने ज़रा जंक फूड खाना शुरू किया तो हमें दाने निकल आए हैं। तो ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं, बिल्कुल इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर हम अपने गट को, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्लीन रखेंगे, जो हम अंदर उसकी चीज़ें डाल रहे हैं वो नेचुरल हैं, हेल्दी हैं, क्लीन है, प्रोसेस नहीं है, तो फिर हमारा जो गट है वो हमारी स्किन के थ्रू जो है वो शो होगा कि हमारा गट कितना क्लीन है, हमारी बॉडी कितनी क्लीन है, वही आपकी स्किन के ऊपर नज़र आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप जो है अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा लस्ट्रस
ग्लॉस, शाइनी और रेडियंट बनाना चाहते हैं, मगर बॉडी के अंदर जो आप डाल रहे हैं जैसे कि जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर आप शुगर मतलब डाइट कोक्स, ये सब चीज़ें आपकी जो है इन आपकी स्किन को कोई फ़ायदा नहीं देती हैं और उल्टा आपका वज़न भी बढ़ता है, आपकी स्किन के ऊपर जो है दाने भी निकल आते हैं, आपकी स्किन ऑयली हो जाती है और बेतहाशा और मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमने अपनी स्किन के लिए डाइट की बात कर ली, हाइड्रेशन की बात कर ली, सप्लीमेंट्स की बात कर ली और हमने इसके अलावा जो है स्किन के रूटीन और हाइजीन के बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमें अपनी स्किन की जो है हाइजीन, जैसे कि मेकअप जब कभी किसी खातून ने लगाया है तो हमेशा मेकअप रिमूव करके आपको रात को सोना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि ओहो बड़ा थक गए हैं, हम मेकअप रिमूव अब नहीं कर सकते या कोई वाइप यूज़ कर लेते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अच्छी तरह मुंह धो लें और अपनी स्किन को जो है, बेशक कोई चीज़ आप अप्लाई नहीं भी कर रहे तो अगर आप अपनी स्किन के ऊपर से वो जो मेकअप की लेयर है वो उतार देंगे तो आपकी स्किन ब्रीथ कर पाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली। अब हम इस चीज़ को इसी तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इनको करने में कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट का काम यही होता है कि वो आपको आपके बॉडी के BMI जो कि आपका वज़न है और आपकी हाइट के मुताबिक जो है बताएं कि आपको किस तरह की चीज़ लेनी चाहिए, किस क्वांटिटी में लेनी चाहिए और किस टाइम पे लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से ही पता चल सकती हैं। तो अगर आप किसी भी किस्म की क्यूरी इस वीडियो में आपने जो भी लर्न किया है आपको उससे रिलेटेड हो तो आप नीचे स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है और लिंक्स भी अवेलेबल हैं, आप उनके ऊपर कांटेक्ट करके तो आप जो है अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।